सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ हो। तो स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कि दर्पण मिरर क्या होता है, सॉरी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आज हम लोग एक ऐसे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे जिसका उपयोग बहुत ही जगह पे होता है। ठीक है, समतल दर्पण का तो हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां पर बनता है। आज हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहां पर बनता है, ये चीजें हम लोग जानेंगे और पूरा डेप्थ से जानेंगे कैसे, क्यों, क्योंकि इससे काफी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पेन कॉपी ले लेना है, जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें आपको नोट करनी है। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए मन में, आपके कोई भी सवाल उठे मन में, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं ताकि हम लोग कनेक्ट हो सके। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, सारी क्लास मैंने कर रखी है, अभी तक 4 पार्ट बन चुके हैं, ये 5वां पार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो ये 5वां पार्ट होगा हमारा फिजिक्स का। अब इसके बाद 1-2 पार्ट और आएंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आप अगर पूरे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। सारी चीजें मैंने अवेलेबल कर दी है यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब पे रोज सुबह 8 बजे जो है वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। आप सारे वीडियोस को, सारे चैप्टर को देख देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं नोट्स ज्यादा नहीं देता हूं, मैं बोलता ज्यादा हूं। तो अगर आप कॉपी पेन लेके लिखेंगे तो इससे 2 चीजें होंगी। एक, आप तो सुनेंगे, सुन के आपका दिमाग कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरा, आप पेन चलाएंगे तो दिमाग के इशारे पर आपका हाथ चलने लगेगा, तो हाथ की लिखावट फास्ट हो जाएगी। वैसे मैं लिख के भी दे सकता हूं, लेकिन लिख के देना और वहां पर उंगली से बताना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वजह से फिजिक्स एक बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लिख के या फिर रट के नहीं समझ सकते। हम लोगों को इसको समझना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का सबसे पहला टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, सॉरी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए भी मैंने कई पिक्चर बना रखे हैं। आपने देखा होगा अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो बीच से धंसा हुआ और बाकी 2 साइड से उठा हुआ होता है। इसका एक साइड जो धंसा हुआ भाग, जो उभड़ा हुआ भाग है, वो रजतित किया हुआ रहता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में सेंटर किधर होता है? राइट साइड होता है, ध्यान रखिएगा। सेंटर जो है राइट साइड होता है। तो यहां पर मैंने एक सेंटर बना दिया, नाप के, आप पेन से नाप के बनाइएगा। ठीक है, स्केल से नाप के बनाइएगा। तो ये मैंने मान लिया कोई सेंटर है हमारा इस दर्पण का, तो इसको हम लोग सी से दिखा देंगे। सेंटर और ध्रुव, ये जो बिंदु है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु भी कहते हैं, ध्रुव भी कहते हैं। तो इसको हम लोग पी से दर्शा देते हैं, ध्रुव है। ठीक है, या फिर ओ से दर्शा देते हैं, जो भी है। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट या फिर ओ से दर्शा देते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग एफ कहते हैं। ठीक है, एफ कहते हैं, मतलब कि ये हाफ होता है। ठीक है, हाफ होता है, बीचों बीच होता है, तो ये एफ होता है। अब यहां पर कंडीशन क्या बनता है? ठीक है, सबसे पहला कंडीशन क्या बन जाता है कि अगर कोई वस्तु इन सभी जगह पर नहीं, अनंत पर रखी हो, ठीक है, अनंत पर रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ठीक है, अनंत की नहीं बात करते हम, सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो तो कहां बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बनता है वो क्या बनता है कि अगर प्रतिबिंब कहां पे रखा हो, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें नोट करने हैं। तो पहला टॉपिक आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक लिखते हैं। ठीक है, वस्तु कहां है? अगर
वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो मैं पहले पिक्चर बनाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दर्पण बना दिया मैंने। ये हमारा है एक अवतल दर्पण, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य रेखा रेखा। फिर यहाँ पर मैंने मान लिया कोई C है और यहाँ पर O है हमारा, ठीक है, C है O है और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा वस्तु कहाँ पर रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे रखी गई, छोटी सी बना रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाए। तो एक रेखा ऐसे जाएगी और यहाँ से कट के जो है फोकस से मिलेगी और ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है। एक रेखा जो है यहां से कटती हुई सेंटर को जाएगी और सेंटर को छूती हुई सेंटर से होती हुई आगे की ओर निकलेगी और ये पीछे की ओर थोड़ा सा निकलेगी, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो ये इस तरीके से बनेगा, आगे इस तरीके से। तो यहां पर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहां पे कोई वस्तु का इमेज मिलता हुआ, मैं दोनों पॉइंट यहां पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वस्तु से क्या है, बड़ा है और सीधा है, बड़ा है सीधा है। और किधर बना है, वस्तु के जिधर वस्तु है उधर नहीं बना है, वस्तु के दूसरे साइड मिरर दर्पण के दूसरे साइड बना है, यानी कि ये आभासी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसके प्रकृति की, ठीक है, तो प्रकृति इसकी जो होगी आभासी होगी। प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी। प्रकृति आभासी यानी कि काल्पनिक होगी, ठीक है। आकृति क्या होगी, आकृति क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। आकृति क्या होगा, वस्तु से बड़ा। आभासी और सीधा, इसको सीधा भी लिख देते हैं, आभासी और सीधा, ठीक है, उल्टा लिख दिया, ठीक है। आभासी और सीधा, ठीक है। इसका प्रकृति क्या होगा, आभासी और सीधा। आकृति क्या होगी, वस्तु से बड़ी। और इसका जो होगा नेचर यानी कि पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब स्थान, स्थान क्या होगा इसका, इसका स्थान क्या होगा, इसका स्थान क्या होगा, स्थान होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये चीजें यहां पर आपको कॉमन रखनी है, क्योंकि ये एक नंबर में आता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और फोकस पे रखा जाए तो उसका वस्तु, उसका प्रतिबिंब, ठीक है। और ये सारी चीजें कैसी है, प्रतिबिंब का नेचर है, प्रतिबिंब का नेचर, ठीक है। ये प्रतिबिंब का नेचर। और प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि इस तरीके से कि अगर कोई वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा आभासी बन रहा है और सीधा खड़ा बन रहा है, तो वो वस्तु कहां पर रखी जाएगी, तो वो वस्तु कहां पर रखी जाएगी, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाएगी। इसको इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का, किस नेचर का होगा, यानी कि प्रकृति उसकी क्या होगी, तो आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। आकृति क्या होगी, वस्तु से बड़ी होगी, वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा इसका। और स्थान कहां पे होगा, तो दर्पण के पीछे होगा। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सारी चीजें नहीं लिखवा रहा हूं, आपको किताब में देखकर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी।
शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से बनती है, ठीक है। और इस तरीके से बनने के बाद ये उसका जो है नेचर होता है, प्रकृति, आकृति और स्थान होता है। तो आप इसको उतार ले। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक और वीडियो में आपको उसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चलते हैं कि अगर वस्तु यहां से हट के फोकस पर रखी जाए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारा कि अगर वस्तु ध्रुव पे रखी हो तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका भी प्रतिबिंब, इसका जो है हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा। ये हमने बना लिया एक अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण बना लिया। ये रहा, सॉरी छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बना रहा हूं। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष में ये हो गया हमारा सेंटर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है। और ये हमारा हो गया ध्रुव। तो हम लोग को वस्तु कहां पे रखना है, फोकस पे रखना है, ठीक है। फोकस पे रख दिया। अब वस्तु से एक किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी, चली गई इस तरीके से। अब इस तरीके से टकराने के बाद कहां पे जाके मिलेगी, तो फोकस से जाके मिलेगी। अब ये आगे की ओर निकल जाएगी, ठीक है। ये आगे की ओर निकल जाएगी। अब एक यहां पे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और ये टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आएगी और जाके मिलेगी सी से, ठीक है। सी से टकरा, सी से मिलती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ने कहीं जाके मिल नहीं रहे, ठीक है। यानी कि कहीं पर जाके मिलेंगे, अनंत पे ये पोजीशन फिक्स नहीं है, कहीं पे अनंत पे जाके मिलेंगे, ठीक है। अनंत पे जाके मिलेंगे, कहीं पर कुछ कंफर्म नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैरेलल जा रही है। तो कहां पर जाके मिलेगी कहा नहीं जा सकता है। तो ये अनंत पे जाके दोनों किरणें मिलेंगी, और दोनों किरणें जब मिलेंगी कहीं पर तो वो वस्तु से काफी बड़ा होगा। काफी बड़ा होने के बाद में क्या होगा, वस्तु से जो है काफी बड़ा होगा, उल्टा होगा। उल्टा होने के बाद क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। तो सामने बन रहा है, इसका मतलब यह है कि वास्तविक होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी इसकी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आकृति कैसी होगी, आकृति होगा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और इसका स्थान क्या होगा, स्थान मतलब सिचुएशन क्या होगा, प्लेस, प्लेस कहां पर होगा, तो ये होगा अनंत पे, अनंत पर बनेगी। क्योंकि ये लाइनें देखिए दोनों किरणें जो है मिल नहीं रही है, तो ये जाके कहीं पर अनंत पे मिलेंगी, तो ये अनंत पे जाके बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये वाला। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है हमारा तीसरा, ठीक है। अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, के बीच हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो यहां पर हम लोग बनाएंगे इस पिक्चर को। ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, और ये हमने बनाया मुख्य अक्ष, ये बनाया हमने ध्रुव, ये बनाया हमने वक्रता केंद्र, और ये बनाया हमने फोकस। फोकस थोड़ा सा और आगे, फोकस, ठीक है। फोकस बनाया। अब हमको वस्तु कहां पे रखना है, वस्तु रखना है यहां पे, ठीक है। वस्तु रखनी है यहां पे। अब ये वस्तु क्या होगी, जो है एक इससे जो है किरणें निकलेंगी, किरणें निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल जाएगा, ये ठीक है, पैरेलल जाएगा। और पैरेलल जाने के बाद कहां पर टकराएगा, सीधे जाकर टकराएगा फोकस से, ठीक है। एक और किरण निकलेगी इससे, जो सीधे सीधे कहां से जाएगी, सीधे होती फोकस से निकलेगी, सीधे
और जाके मिरर से टकराएंगे, और मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये एकदम सीधी रेखा में निकल जाएगी। ठीक है, ये एक सीधी रेखा में निकल गई। तो ये जो जहां पर टकराव हुआ है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो टकराव हुआ है यही प्रतिबिंब बन रहा है, जो वस्तु से काफी बड़ा है। कहां पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, और ये उल्टा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तविक है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी आकृति होगी वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। और इसका जो स्थान होगा, स्थान कहां पर, ये कहां पर फॉर्म्ड होगा, ये फॉर्म्ड होगा कहां पे, ये फॉर्म्ड होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। आई होप सो कि ये तीन जो है मैंने जो कंडीशन बताए हैं ये आपको समझ में आया होगा। कल मैं और भी कंडीशंस लेके आऊंगा। कल ये वाला इमेज वाला फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इसके कुछ उपयोग भी बताऊंगा, कहां कहां उपयोग किया जा सकता है ये। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं और पढ़ाने चला तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, क्योंकि आप लोग को समझ में भी आना चाहिए, तो आप इसको उतार लेना, ठीक है। ये वीडियो मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर में ही आएगी, तो कल सुबह ये जो है अपलोड हो जाएगी। आप इसको पूरा देखें, ठीक है। पूरा देखने के बाद कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा, ठीक है, मेरा ट्रिक कैसा लगा बताने का, ठीक है। और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ऑल पे जरूर टिक करना, क्योंकि मेरी वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।